अगर किसी साधु का मन भी डगमगा सकता है तो आम इंसान की परीक्षा कितनी कठिन होगी। और अगर एक वैश्य जिसे समाज सिर्फ उसकी पहचान से आंकता है, वही व्यक्ति किसी साधु को सबसे बड़ा जीवन पाठ पढ़ा दे, तो क्या यह विडंबना नहीं। आज की यह बौद्ध कहानी न शरीर की है न पाप की, ये कहानी है मन की। ये कहानी बताएगी कि कामवासना बाहर नहीं होती, वो हमारे भीतर जन्म लेती है। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक शांत राज्य में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ था। उस मठ में एक साधु रहते थे, नाम था आनंद। आनंद कोई साधारण साधु नहीं थे। वे वर्षों से ध्यान में लीन रहते थे, कठोर तपस्या करते थे, कम बोलते थे और लोग उन्हें कामना विजेता कहते थे। उनके शिष्यों का विश्वास था कि आनंद अब सांसारिक इच्छाओं से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम जीत समझते हो वो अक्सर परीक्षा से पहले की शांति होती है। नगर की वैश्य। उसी नगर में एक वैश्य रहती थी। उसका नाम था सुमित्रा। समाज उसे सिर्फ एक दृष्टि से देखता था। लोग उसकी ओर उंगली उठाते, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि उसके भीतर एक संवेदनशील और जागरूक मन भी था। सुमित्रा बुद्ध के उपदेश सुन चुकी थी। वो जानती थी कि मनुष्य की पहचान उसके कर्म से होती है, पेशा से नहीं। वो अक्सर सोचती, अगर साधु इच्छाओं से मुक्त है तो क्या वे सच में मन को जान पाए हैं। साधु की यात्रा। एक दिन मठ के गुरु ने आनंद को आदेश दिया, तुम नगर जाओ, लोगों को धम्म का उपदेश दो। आनंद ने बिना प्रश्न किए आज्ञा मान ली। नगर की चहल पहल, लोगों की आवाजें, बाजार की रंगीनियां, ये सब उन्होंने वर्षों बाद देखा। मन शांत था, लेकिन भीतर कहीं हल्की सी हलचल शुरू हो चुकी थी। बुद्ध कहते हैं, मन तब सबसे ज्यादा बोलता है जब हम मान लेते हैं कि वो शांत है। पहली मुलाकात। धूप ढल रही थी। आनंद एक सराय के बाहर रुके। वहीं सुमित्रा खड़ी थी। उसकी आंखों में दिखावा नहीं, एक अजीब सी स्पष्टता थी। उसने साधु को देखा और आदर से कहा, भंते, आप थके हुए लगते हैं, क्या आप कुछ जल ग्रहण करेंगे। आनंद चौंक गए। उन्होंने सिर झुकाकर मना किया, लेकिन मन में एक विचार उठा, ये स्त्री अलग है। यही वो क्षण था जहां कहानी ने करवट ली। मन की पहली परीक्षा। रात को ध्यान करते समय आनंद का मन बार बार उसी क्षण पर लौट रहा था। उन्होंने स्वयं से कहा, ये सिर्फ एक विचार है, लेकिन विचार बार बार दस्तक दे रहा था। बुद्ध कहते हैं, विचार को दबाओ मत, उसे देखो। आनंद ने पहली बार महसूस किया कि वर्षों की तपस्या के बावजूद मन अभी भी पूरी तरह समझा नहीं गया था। सुमित्रा का दृष्टिकोण। उधर सुमित्रा भी उस मुलाकात के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसकी सोच अलग थी। वो सोच रही थी, अगर एक साधु मुझे सिर्फ स्त्री नहीं, एक इंसान की तरह देख पाए तो शायद वही सच्चा साधु है। उसने कोई आकर्षण नहीं पाला, कोई कल्पना नहीं की। वो सिर्फ मन की सच्चाई देखना चाहती थी। सच्ची परीक्षा। अगले दिन आनंद उसी मार्ग से गुजरे। सुमित्रा ने शांत स्वर में पूछा, भंते, क्या इच्छाएं सच में मर जाती हैं या बस छुप जाती हैं। ये प्रश्न तलवार की तरह था। आनंद मौन रहे। पहली बार किसी ने उनसे इतना सीधा प्रश्न पूछा था। बुद्ध की अदृश्य उपस्थिति। उस क्षण आनंद को बुद्ध की वाणी याद आई, कामवासना का त्याग शरीर से नहीं समझ से होता है। उन्होंने आंखें बंद की और समझ गए, ये परीक्षा स्त्री की नहीं, उनके अपने अहंकार की थी। पार्ट 1 का समापन। आनंद ने कहा, बहन, आज तुम मेरी गुरु हो। सुमित्रा मुस्कुराई, क्योंकि जिसने मन को देख लिया वही मुक्त है, और जो खुद को जीत समझ ले वही सबसे पहले हारता है। टू बी कंटिन्यूड। पार्ट 2 में तुम जानोगे असली कामवासना क्या है, साधु का अहंकार कैसे टूटा, सुमित्रा ने कौन सा जीवन पाठ दिया, बुद्ध की अंतिम और गहरी सीख।